नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सबके दाता राम। एक बार बादशाह अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत आदमी थे, पर संयोग से जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुँचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे बड़ी ज़ोर से भूख और प्यास लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का आदमी हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप हमारे तो मालिक ही हो। यह कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना था, गन्ने का रस पिला दिया और आराम करने के लिए खटिया बिछा दी। इससे बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बादशाह वापस जाने लगा तो उस आदमी से कहा, कभी तुम्हारा काम पड़ जाए तो दिल्ली में आ जाना, मेरा नाम अकबर है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना। और फिर कहा, कलम दवात कागज़ लाओ, तुम्हारे लिए कुछ लिख देता हूँ। खेत में कलम दवात और ना ही कागज़ था। किसान पढ़ा लिखा तो था नहीं। वहाँ एक मिट्टी के घड़े का टुकड़ा और कोयला पड़ा हुआ था। किसान उसे ले आया और अकबर के सामने रख दिया। बादशाह ने घड़े के टुकड़े में लिख दिया, यह व्यक्ति जब भी मुझसे मिलने आए तो इसे आने दिया जाए। बादशाह ने वह घड़े का टुकड़ा उसे दिया और कहा कि जब भी दिल्ली आओगे इसको साथ लेकर आ जाना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक वह पड़ा रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा और अनाज कुछ हुआ नहीं। तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गाय भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा। पानी भी खत्म हो रहा था। किसान की पत्नी ने कहा, आपको याद है एक दिन राज्य का एक आदमी आया था, उसने कहा था कि आवश्यकता पड़े तब दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ। पत्नी ने बार बार कहा तो वह घड़े का टुकड़ा लेकर वहाँ से चल पड़ा। दिल्ली में पहुँचा तो लोगों से पूछा, बादशाह अकबर का घर कौन सा है। लोगों ने उसे बता दिया और वह खास महल के दरवाजे पर पहुँच गया और पूछने लगा, क्या यही बादशाह का घर है। द्वारपाल ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, किससे मिलना है। उसने वह घड़े का टुकड़ा दिखाकर कहा, जाकर कह दो कि एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल ने देखा कि बादशाह ने स्वयं इस पर दस्तखत किए हैं। उसने जाकर कहा, महाराज, एक ग्रामीण आदमी है, वह आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उसे बुलाया। उसने देखा कि बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। बादशाह ने कहा, आओ भाई बैठो, और उसे बिठाया और कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मेरी नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ लूँ। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया है और वह उस पर उठता है बैठता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली और आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, यह क्या कर रहे थे। बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं समझा नहीं। बादशाह ने कहा, उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बार करते हो। बादशाह ने कहा, 5 बार। किसान बोला, 5 बार उठते बैठते हो, क्यों। तब बादशाह बोले, जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ। अब किसान बोला, मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ, फिर भी सब दे रखा है और दे रहा है, और तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात है, जय राम जी की, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगा तो बादशाह ने पूछा, क्यों आए थे। वह बोला, मेरी पत्नी ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ, तब आया, और यहाँ तुमको देखा, तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूँ। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है तो भी वह परमात्मा मुझे देता है, अब आपसे क्या लेना है। बादशाह ने कहा, अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले ले। किसान ने कहा, नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज़ मैं मुफ्त में कैसे ले लूँ। ऐसा कहकर अपने घर चला आया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ। उसने कहा, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा उनका सबका मालिक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है। अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगे, इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उनका नाम लो। पत्नी बोली, दिल्ली गए थे, कुछ तो लाते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। इस पर पति ने उत्तर दिया, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे भेज देंगे। उसने अपनी पत्नी को धीरज बधाते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान के देने के बहुत से तरीके हैं। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज की ही बात बताऊं, मैं नदी किनारे से आ रहा था, वहाँ एक घड़ा पड़ा था, उसको मैंने खोलकर देखा तो
उसमें सोना चांदी और अशरफियाँ भरी हुई थी। बहुत धन था। मैंने विचार किया कि यह मैंने लेना नहीं है, पता नहीं यह किसका है। ठाकुर जी स्वयं भेजेंगे तब लूँगा, इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। तब पत्नी ने पूछा वह कहाँ पर और कौन सी जगह है, तो उसने सब बता दिया कि ऐसे वहाँ एक जाल का वृक्ष है, उसके पास में है। किसान के घर के बाहर कुछ चोर किसान और उसकी पत्नी की बातें बहुत देर से सुन रहे थे। चोरों ने सोचा कि यह किसान तो पागल है। वे धन की तलाश में वहां पहुंच गए जहां किसान ने वह घड़ा रखा था। ढक्कन ढकते समय उस किसान से कुछ भूल हो गई थी। ढक्कन कुछ खुला रह गया। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस घड़े के भीतर बैठ गया। जैसे ही चोरों ने उसका ढक्कन खोला कि सांप ने फुंकार मारी। उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मारने के लिए ही उसने यह सब बात कही थी। इस घड़े में न जाने कितने जहरीले सांप भरे हैं। इस घड़े को उसी के घर में गिरा देंगे। अब चोर उस घड़े को बांधकर उसी किसान के घर पर ले गए। उन चोरों ने छप्पर फाड़कर घड़े को उल्टा कर दिया और चोर स्वयं भाग गए। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह घड़ा गिरा। इससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। सवेरे जब किसान और उसकी पत्नी जगे और घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ था। फिर किसान बोला, किसी से क्यों मांगे जब देने वाला भगवान है। जो भगवान पर भरोसा रखता है वह कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। वह हर हालत में प्रसन्न रहता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।